मम्मी आपने मेरा फोन कहीं देखा है क्या? हाँ मैंने तुमसे ले लिया था, लाइए मुझे वापस दीजिए। नहीं मैं तुम्हें नहीं देने वाली। क्यों? क्योंकि तुम अलाउ नहीं कोई भी ऐसी चीज रखने में जिसमें रिफ्लेक्शन हो। तुम्हारे सर पे जो सिंबल है वो तुम्हें बताना बिना देखे। क्या एटलीस्ट आप मुझे हिंट तो दे सकती है ना? नहीं अगर मैंने ऐसा किया तो मैं मारी जाऊंगी। तब मैं अपने सिंबल को कैसे गेस करूंगी? मुझे मरना नहीं है। क्या सिंबल हो सकता है? एग, ब्रेड, ट्रायंगल। गुड लक, गेस करती रहो। मुझे भी सेम सिंबल मिला था तुम्हारे जैसा। क्या वो डिफिकल्ट था? उतना भी नहीं, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये सब करने का मतलब क्या है? इजी है, अगर तुमने सही टाइम पे अपना सिंबल गेस कर दिया तब तुम बच जाओगी। अगर तुमने चीट किया या फिर गलत बताया तब तुम मारी जाओगी। टाइम हमारे पास कितना टाइम बचा है? सनसेट होने से पहले। क्लास आज मैथ्स वाले सर एब्सेंट है। थैंक गॉड, वरना वो फिर से पढ़ाते। सब्ट्रैक्शन। तो रिंकी मजा आ रहा है तुम्हें सिंबल गेस करने में? चुप रहो रिया, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। एक सेकंड, तुम्हारा सिंबल बीटीएस का था? हाँ। ये तुमने कैसे गेस किया? बीटीएस आर्मी के लिए बहुत ईजी है। चलो मैं तुम्हें एक तरीका बताती हूँ। तुम्हें पता ना कि हमारा स्कूल इतना बड़ा है, तो ऐसा बच्चा जरूर होगा जिसका सिंबल तुम्हारे जैसा हो। सही बोला तुमने। राहुल का सिंबल है ट्रायंगल, बंटी का क्वेश्चन मार्क। रिंकी सनसेट सिर्फ 2 मिनट में होने वाला है। ओह नो। रिंकी तुम्हारा बिहेवियर रैंक सिर्फ 2 है। बच्चों याद रखना, जितना तुम्हारा बिहेवियर रैंक कम होगा उतना ही लोग तुम्हें पसंद करेंगे। और उनका क्या, जिनका बिहेवियर रैंक 10 है उनके साथ बहुत बुरा होता है। हे तुम्हारा बिहेवियर रैंक कितने पे है? 2। अच्छा, और मेरा 3 पे है। ये स्मेल कितनी गंदी है, मुझसे दूर हटो। एक्चुअली मैंने 1 हफ्ते से नहाया नहीं है ना, उसी की स्मेल होगी। छी तुम कितनी गंदी हो। हाँ मेरा बिहेवियर रैंक तो 1 ऊपर चला गया। बच्ची तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम यहाँ पे नहीं बैठ सकती। रिया तुम ये कैसी बातें कर रही हो? क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा इनोसेंट हो। क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे उनका बिहेवियर रैंक 4 या फिर उससे ऊपर है। प्लस जब भी आपका बिहेवियर रूट होगा तो आपका बिहेवियर रैंक ऊपर चला जाएगा। जब भी आप कोई अच्छा काम करोगे तो आपका बिहेवियर रैंक नीचे आ जाएगा। अगर हमारा बिहेवियर रैंक 1 हो गया तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। तुम्हें क्या हुआ बंटी? आज सुबह मैंने अपने पेरेंट्स के पैसे चुराए और मेरा बिहेवियर रैंक ऊपर चला गया। तो अब तुम्हारा बिहेवियर रैंक कितना है? 8। रिंकी तुम्हारा बिहेवियर रैंक बढ़ता ही क्यों जा रहा है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारा कोई भी फ्रेंड नहीं बनेगा। ऑलराइट क्लास, नेक्स्ट क्लास में जाने से पहले हम आपका आखिरी बार बिहेवियर रैंक स्कैन करेंगे। लो रिंकी अपना हाथ दो। क्या ऐसे कैसे हो सकता? ये तो सबसे डेंजरस इंसान है इस दुनिया में। रीजन, इसका क्या मतलब होता है? बेटा इसका मतलब ये है कि तुम चूज कर सकती हो कि तुम कैसे मरोगी। ओह ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, इसलिए मैं इसको रिजेक्ट करूंगी। बेटा तो तुम्हारा रीजन क्या था? कार क्रैश। तो तुमने उसको रिजेक्ट कर दिया? ऑफ कोर्स मैंने रिजेक्ट कर दिया। आखिर कार क्रैश में कौन मरना चाहेगा? ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि अगला वाला एक्सेप्ट कर लेना, समझी? ठीक है। ओह नो, प्लेन। मुझे ट्रैवलिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। रिजेक्ट। रिंकी तुम्हें छोड़ के सबने अपना रीजन चूज कर लिया, तो मैं क्या करूँ जब मुझे कोई रीजन पसंद नहीं आ रहा है? तो तुमने अभी तक कितने रीजन रिजेक्ट किए? 2। अच्छा मेरी बात सुनो, इसके बाद कोई भी रीजन आएगा ना तो उसको एक्सेप्ट कर लेना, वरना वो अपने आप एक्सेप्ट हो जाएगा। क्या? लेकिन इसके बारे में तो मुझे किसी ने नहीं बताया। प्लीज कुछ अच्छा हो प्लीज। मर्डर? अरे नहीं, मेरे ऊपर 1 लाख का डेब्ट है। अरे नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। देखो लड़की, सिंपैथी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बताओ तुम्हारे ऊपर कितना डेब्ट है? मुझे नहीं पता, ये अभी भी लोड कर रहा है। तो ठीक है स्कूल जाओ और हाँ पैसे मत खर्च करना। हाय रिंकी, तो बताओ तुम्हारे ऊपर कितना डेब्ट है? मुझे नहीं पता, ये अभी भी लोड कर रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे ऊपर कोई लोन होगा, क्योंकि मैंने आज तक किसी से भी पैसे नहीं उधार मांगे। एक्चुअली रिंकी ऐसे नहीं काम करता, वो रैंडमली कोई भी अमाउंट असाइन कर देंगे और तुम्हें उसको पे करना होगा। क्या? लेकिन ये तो गलत है। मेरे ऊपर 1000 का डेब्ट है और मेरे ऊपर 50,000 का और मेरे ऊपर 1 लाख का और मेरे ऊपर 100 रुपए का। रिया ये तो बहुत अच्छा हुआ। और मेरे ऊपर 10 लाख का डेब्ट है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम जाकर उनसे बात करो, शायद उनसे कोई गलती हुई हो, वो तुमसे ऐसे इतना ज्यादा अमाउंट नहीं मांग सकते। तुम सब जल्दी से अपना हाथ ऊपर करो, तुम लोग के पास जितने भी पैसे सब मुझे दे दो। लेकिन हम स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट है, हमारे पास गिन के 100 या फिर 200 रुपए होंगे। मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता, निकालो पैसे। मेरे ऊपर 1 करोड़ का डेब्ट है, अगर मैं पूरी जिंदगी काम करूंगा तब भी नहीं उसको चुका पाऊंगा। आई होप मेरे पास 0 लोन हो। रिंकी बेटा बताओ कितना लोन है? सारे पैसे जल्दी से अंदर रख ले। पुलिस, सारे लोग हाथ ऊपर करिए। अरे नहीं, ये पुलिस मुझे देख कैसे सकती है? रिंकी चलो अपना हाथ ऊपर करो, यू आर अंडर अरेस्ट, तुम्हारा खेल खत्म। अरे नहीं, अब तो मुझे जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। पुलिस ऑफिसर, जो मैंने पैसे चुराए उसकी 50-50 कर लेते हैं और उसके बदले आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए। चुपचाप हमारे साथ चलो, समझी? पता नहीं मुझे नेक्स्ट पावर कब मिलेगी। सारे लोग मेरे ऑर्डर्स मानेंगे। आज का दिन लगता है मेरा बहुत ज्यादा लकी है, बिल्कुल सही टाइम पे सही पावर्स। ओए पुलिस अंकल, जल्दी से ये गेट खोलिए, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। हाँ ठीक है मैडम, अभी खोलता हूँ। ये तो सच में काम कर रहा है। यस, खुल गया। हाय रिया, देखो मैं जेल से वापस आ गई। क्या? लेकिन कैसे? तुम इतनी जल्दी जेल से कैसे वापस आ गई? क्यों, क्या हुआ? क्या तुम्हें खुशी नहीं हो रही कि मैं जेल से वापस आ गई? मुझे क्यों खुशी होगी? क्योंकि पुलिस को तो मैंने ही बुलाया था ना। अच्छा, तभी मैं सोचू कि जब मैं इनविजिबल थी तब कैसे पुलिस वालों को पता चल गया था कि मैं बैंक में थी। धोखेबाज, मेरा ऑर्डर है कि तुम यहाँ से चली जाओ। ठीक है, जा रही। कैसे कैसे दोस्त है मेरे। जब तक ये पावर खत्म होगा उससे पहले मुझे यहाँ से दूर चले जाना चाहिए। हाँ हेलो रिंकी। राहुल तुम यहाँ पे कहाँ पे जाने की प्लानिंग हो रही? तुमसे मतलब मेरा ऑर्डर है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम्हारी पावर्स मेरे ऊपर काम नहीं करेगी। हाँ क्या? लेकिन क्यों? चलो देखते हैं मुझे कौन सा स्कूल रोल मिलता है।
रेड, लेकिन इसका मतलब क्या है? ये अभी तक लोड क्यों हो रहा है? तुम्हें पता है मुझे ब्लू मार्क मिला है, इसका मतलब मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। और मुझे येलो मार्क मिला है, इसका मतलब मैं स्कूल असिस्टेंट हूँ। और मुझे ब्लू मार्क मिला है, इसका मतलब मैं टीचर हूँ। लगता है सबको स्कूल रोल मिल गया है, सिर्फ मुझे छोड़ के। रिंकी, मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप करना चाहता हूँ। लेकिन क्यों? हम इतने टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। क्योंकि मुझे प्रिंसिपल का रोल मिला, तो मैं टीना के साथ ज्यादा कंपेटेबल हूँ क्योंकि वो स्कूल प्रेसिडेंट है। और अभी तो तुम्हें कोई रोल भी नहीं मिला, शायद तुम्हें चपरासी का रोल मिले। क्या? हाय टीना, रियली लाइक यू, विल यू बी माय गर्लफ्रेंड? सॉरी, लेकिन कार्तिक मेरा क्रश है, बाय। यार, और ये कितने टाइम तक लोड करेगा? मेरा रोल मुझे कब तक मिलेगा? रिंकी, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा रोल तुम्हें जल्दी मिल जाएगा। और देखना, तुम्हें सबसे बेस्ट रोल मिलेगा बिकॉज तुम डिजर्व करती हो। थैंक्स कार्तिक, मेरा रोल मुझे मिल गया। सच में? तो बताओ कौन सा रोल मिला है तुम्हें, जल्दी। और अगर तुम्हें स्टूडेंट का रोल नहीं चाहिए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मुझे मेरी ब्यूटी पे 95% मिले हैं। ओह माय गॉड, क्या सच में मेरे सामने मिस यूनिवर्स खड़ी हैं? इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं आई, बस समझ में। और मेरे हिसाब से मैं तुम्हें रेटिंग दूंगी 2। ठीक है, लेकिन तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मॉम, डैड, क्या आप लोग मुझे रेट कर सकते हैं? चिंकी ने मेरे सारे परसेंटेज खराब कर दिए। हाँ जरूर, लेकिन हम रेटिंग कम करेंगे क्योंकि तुम्हारी बहन ज्यादा सुंदर है। क्या? तुम इतना ज्यादा मेकअप करती हो लेकिन फिर भी तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं लगती। लेकिन मुझे मेकअप करना पसंद है। छोड़ दो, वेस्ट ऑफ टाइम। मुझे ब्लैक बाल वाली लड़कियां बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मुझे रेड हेयर वाली बैडी पसंद है। आज के लिए कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हे रिंकी, क्या तुम मुझे रेट करोगी? क्या तुम्हें लगता है कि मैं ब्यूटीफुल हूँ? हाँ, क्यों नहीं, तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो। क्या तुमने मुझे 4 रेटिंग दी? लेकिन मैंने तुम्हें 10 दी थी। क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ब्यूटीफुल हूँ तो तुमने मुझे 10 दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम ब्यूटीफुल हो, इसलिए मैंने तुम्हें 4 दिया। फेयर है ना? तुम्हारा बॉयफ्रेंड 1 नंबर का चीटर है, उससे मुझे किस करने की कोशिश की थी। थैंक्स मी लेटर, बाय। मेरे परसेंटेज इतने ज्यादा कम है कि कोई भी मुझे डेट नहीं करेगा स्कूल में। ओह माय गॉड, सुबह से पहली लड़की तुम मुझे दिखी हो जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। मैं तुम्हें 10 रेटिंग दूंगा। थैंक यू। मुझे नई कार मिल जाएगी, लेकिन उसके बदले मेरी बहन की दोनों टांगे टूट जाएंगी। मुझे कार नहीं चाहिए, और वैसे भी मुझे ड्राइविंग नहीं आती है, इसीलिए रिजेक्ट। ये देखो मेरी नई कार, लेकिन इसके बदले मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई। ये लो, तुम एग्जाम में फिर से फेल हो। क्या? मैं फिर से फेल हो गई? मम्मी तो बहुत गुस्सा करने वाली है। मुझे टेस्ट में ए मिल जाएगा, लेकिन उसके बदले मेरे फेस पे मुझे मुक्का पड़ेगा। कोई बात नहीं, इतना तो मैं हैंडल कर सकती हूँ, इसीलिए एक्सेप्ट। टिंकी, ये क्या हुआ तुम्हारे चेहरे को? इतनी चोट कैसे लगी है? मम्मी, वो सब छोड़िए, लंबी कहानी है। ये देखिए, मुझे टेस्ट में ए मिला। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये देखो, मैंने नया आईफोन लिया है, कितना अच्छा है ना? काश मेरे पास भी इतने पैसे होते। क्या मुझे 1 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन उसके बदले मम्मी बीमार पड़ जाएंगी? कोई बात नहीं, अगर वो बीमार पड़ जाएंगी तो वो डॉक्टर के पास जा सकती हैं। एक्सेप्ट कर लेती हूँ। चिंकी, मम्मी फोन क्यों नहीं उठा रही है? मैं उनको कब से कॉल कर रही हूँ। मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। चिंकी, कहाँ है मम्मी? वहाँ नीचे। बेटा, तुम क्या ड्रॉ कर रही हो? मैं एक बनाना ड्रॉ कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे भूख लगी है। तुम्हें पता हमारी बेटी जो कुछ भी ड्रॉ करती है वो आसमान से गिर जाता है। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? पापा, मैंने आपके लिए एक चीज ड्रॉ किया है। और ये हैमर तो सीधा मेरे सर पे गिर गया। तुम्हें पता है ये लड़की जो कुछ भी ड्रॉ करती है वो रियल में आ जाता है। ओए रिंकी, मेरे लिए एक आईफोन ड्रॉ करो। ठीक है, ये लो। और ये तो चमत्कार हो गया, थैंक यू सो मच। मम्मी, मैं घर आ गई। रिंकी बेटा, हमारा फ्रिज खराब हो गया, जल्दी से नया फ्रिज ड्रॉ कर दो। तुझे पता कल मेरे फ्रेंड्स घर आ रहा है, मैंने उनसे झूठ बोला था कि मेरे पास टेस्ला है। हाँ तो? मम्मी देखो, रिंकी मेरे लिए टेस्ला नहीं ड्रॉ कर रही। ओए लड़की, जल्दी से हमारे लिए पैसे ड्रॉ कर। भाड़ में जाओ तुम लोग। अगर तूने हमारे लिए पैसे नहीं ड्रॉ किया ना तो हम तेरी ये डायरी छीन लेंगे। ठीक है, मैं तुम लोग के लिए कैसी चीज ड्रॉ करूंगी जिससे तुम लोग की सारी विश पूरी हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। यार, मैं सोच रहा हूँ ये कौन सी चीज ड्रॉ कर रही होगी। शायद ट्रक भर के पैसे। ये क्या ड्रॉ किया? इसे जल्दी से इरेज कर। मैं इतनी देर से ये बॉटल खोल रही हूँ लेकिन मुझसे खुल ही नहीं रहा है, मैं तो पागल हो जाऊंगी। कोई बात नहीं, मुझे दो, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। देखो, खुल गया। थैंक यू सो मच रिंकी, तुम बहुत ही ज्यादा काइंड हो। रिया, वो जो नई लड़की आई है वो हमेशा कितनी शांत रहती है, कितनी वियर्ड है वो। रिंकी, तुम्हें ऐसा उस लड़की के लिए नहीं बोलना चाहिए। अब जिंदगी भर उसके सर के ऊपर ये वियर्ड वर्ड रहेगा और उसे हमेशा ऐसे ही जीना पड़ेगा। तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उसे कुछ भी नहीं होगा। ये मुझे किसने बुलाया? रिया, तुम बिलीव नहीं करोगी, किसी ने मुझे जजमेंटल बुलाया। वो मैं ही थी, मैंने ही तुम्हें जजमेंटल बुलाया। क्या? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अब सबको लगेगा कि मैं जजमेंटल हूँ। कोई बात नहीं, ये छोटा सा वर्ड है, तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी के अभी इस वर्ड को हटाओ। रिंकी, ये इम्पॉसिबल है। एक बार तुम्हारे सर के ऊपर कोई वर्ड लिख गया तो वो हमेशा ऐसे ही रहेगा, हमेशा। मैं इसे नहीं हटा सकती। आपको क्या लगता है कि रिया ने रिंकी के साथ अच्छा किया? तो कमेंट्स में बताओ। जब जब कोई तुम्हारा नाम लेगा तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। क्या सच में? अब तो मुझे अंबानी बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो रिंकी, बताओ तुम्हें क्या सुपर पावर मिली है? जब जब मेरा कोई नाम लेगा तब तब मुझे पैसे मिलेंगे। तब तो तुम्हें चवन्नी भी नहीं मिलेगा, कोई तुम्हारा नाम नहीं लेने वाला है क्योंकि तुम तो पॉपुलर भी नहीं हो। सो सैड। अरे वाह, मुझे तो सच में 1000 रुपए मिले। क्या हुआ लड़कों, क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? हाँ, हम यही बात कर रहे थे कि रिंकी के पास से गू जैसी स्मेल आती है। अंकल, मुझे
कॉपी चाहिए थी। उसके लगेंगे 2000 क्या? रुपए। लेकिन मेरे पास तो उतने पैसे नहीं है, सिर्फ आधे हैं। ठीक है, तो तुम्हें सामान भी आधा मिलेगा। ये लो। थैंक यू अंकल। वाह, मुझे तो सच में बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं। लगता है मैं पॉपुलर हो रही हूँ। रिंकी, सब लोग तुम्हें इसलिए देख रहे हैं क्योंकि तुम्हारे पीछे से पैंट फटी है। वाह यार, इतने सारे पैसे, मैं तो सच में पॉपुलर हो गई हूँ। स्कूल की सारी नचड़ी लड़कियां मुझसे जल रही हैं। हाय रिंकी, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ। ओह, इसका तो तुम्हें पता नहीं है। ये देखो, तुम्हारी पैंट फटने वाली वीडियो किसी ने ऑनलाइन डाल दी और कितनी वायरल हो रही है।